बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट्स बाय पार्ट्स शेयर करूँगी। बाप बेटे की ऐसी मोहब्बत जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। कुरान इस वाक़या को दुनिया का सबसे खूबसूरत वाक़या बताता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नबियों का सिलसिला जारी करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन थे और दूसरी बीवी से बाकी 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ़ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियाँ नज़र आती थीं जो इस बात का साफ साफ इशारा करती थी कि ये छोटा बच्चा यूसुफ़ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ 6 साल की थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत करते थे और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन वो सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि देखें, हम सब नौजवान हैं और ताकतवर हैं और घर का सारा काम भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे वालिद यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसलिए हमें अब यूसुफ़ को किनारे लगाना चाहिए। सारे भाइयों ने मिलकर बातचीत की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहा करो, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए अपने वालिद की इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब नज़र आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर छोटे यूसुफ़ को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि ए अब्बा जान, आज रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ऐसा ख्वाब तो सिर्फ नबियों को आया करते हैं। उन्होंने अपने बेटे यूसुफ़ को अपनी गोद में बैठाया और उनके सिर में हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कभी भी तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए वो समझ न सके कि आखिर अब्बा जान मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान क्यों ना करूं। अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान कर दिया। सारे भाई पहले ही हज़रत यूसुफ़ से नफ़रत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफ़रत हो गई, क्योंकि वो एक नबी की औलाद थी, इसलिए इस ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे कि अब हम यूसुफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे कत्ल करना होगा। सबसे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसका भाई यूसुफ़ कत्ल किया जाए, इसलिए उसने मना किया, लेकिन सारे भाई उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे कि अगर तुम यूसुफ़ की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बड़े भाई यहूदा ने मजबूर होकर कहा कि यूसुफ़ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे जंगल के किसी कुएं में डाल दो। उधर से कोई काफ़िला गुजरेगा तो यूसुफ़ को अपने साथ ले जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर सारे भाइयों ने कहा कि ये बहुत अच्छी राय है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर सारे भाई सुबह के वक्त अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हमारे अब्बा जान, क्या बात है, आप हमारे छोटे भाई यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं भेजते? हम तो अपने छोटे भाई यूसुफ़ से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बाहर घूमने जाया करे और हमारे साथ खेला करे,
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگ اپنے ساتھ یوسف کو کہیں چھوڑ نہ دو اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار نہ بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور اور نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ آپ ہم پر بھروسہ کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنے لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے ہے کہ اچانک وہاں 10 بھیڑیوں نے آ کر حضرت یوسف کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن تبھی وہاں ایک اور بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا، اور پھر حضرت یوسف زمین کے اندر کہیں چھپ گئے۔ جب سے حضرت یعقوب نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ اپنے ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بھائی میرے چھوٹے بیٹے یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب کو مجبور ہو کر حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ شام کو جلدی واپس آنا۔ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم جلدی یوسف کو لے کر گھر آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب کے سامنے سارے بھائی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت جتلا رہے تھے اور اپنے والد کے سامنے بار بار حضرت یوسف کو گود میں لے کر چوم رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لیے گھر کے باہر کھڑے اپنے لڑکے یوسف کو خود سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر جنگل میں پہنچے تو ایک بھائی نے حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر تماچا مارا، اور پھر تیسرے نے حضرت یوسف کو اپنی لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر روتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے رہے، لیکن ان ظالم بھائیوں نے ایک بار بھی اپنی اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور انہیں مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری حفاظت فرمانا اور میرے والد کو صبر دینا۔ پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی میں باندھا اور انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے، تو حضرت یوسف نے کنویں کی منڈیر پکڑ لی۔ تبھی ایک بھائی نے تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف کے ہاتھوں میں مارا کہ حضرت یوسف کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا کر گرے۔ ابھی حضرت یوسف کنویں میں جا کر گرے ہی تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، تو حضرت جبرائیل نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بٹھا دیا، اور پھر اللہ نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے اور تم سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ سارے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا جو کہ ایک گھنے جنگل میں بنا ہوا تھا۔ حضرت یوسف اکیلے اس کنویں کے اندر رو رو کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن وہاں جنگل میں ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر ان سب بھائیوں نے ایک چال چلی اور اپنے والد حضرت یعقوب کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور پھر اس کے خون میں حضرت یوسف کا کرتا رنگ کر اپنے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے بغیر بہت بے چین ہو رہے تھے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور یہ سارے بھائی ابھی تک حضرت یوسف کو لے کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ حضرت یعقوب گھر کے باہر بیٹھے اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ، میرے بچے یوسف کی حفاظت فرمانا۔ اتنی دیر میں وہ سبھی بھائی حضرت یوسف کے کرتے کو بکرے کے خون میں رنگ کر گھر پہنچے اور اپنے والد کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب بار بار اپنے لڑکوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا یوسف کہاں ہے،
लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए हुए थे। एक जगह पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखे रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहाँ एक भेड़िए ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना लिया और यूसुफ को खा लिया। ये सुनकर हज़रत याकूब के तो होश उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन ये सारे लड़के बराबर अपने वालिद से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हज़रत यूसुफ का कुर्ता हज़रत याकूब के सामने रखते हुए कहा कि ए अब्बा जान, ये यूसुफ का कुर्ता है जो भेड़िए के हमले की वजह से यूसुफ के खून में रंगा हुआ है। हज़रत याकूब ने उस कुर्ते को उठाकर देखा तो समझ गए कि मेरे लड़कों ने मेरे साथ कोई साजिश रची है, क्योंकि भेड़िया जब भी किसी पर हमला करता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है और इस कुर्ते में सिर्फ खून लगा हुआ है, फटा कहीं से भी नहीं है। तो इसका मतलब बात कुछ और है। हज़रत याकूब सब कुछ समझ गए थे, लेकिन अपने लड़कों से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मैं अल्लाह की खातिर सब्र करूँगा, मेरा अल्लाह ही मुझे बेहतर बदला देने वाला है। लड़के बराबर कह रहे थे कि अब्बा जान, आप हम पर यकीन करें, हम सच कह रहे हैं, यूसुफ को भेड़िया नहीं खाया है। लेकिन हज़रत याकूब खामोश थे और सब कुछ समझ रहे थे। हज़रत यूसुफ के सबसे बड़े भाई यहूदा नहीं चाहते थे कि उनके भाई यूसुफ को कुएं में डालें, लेकिन बाकी भाइयों के सामने उनकी एक ना चली और मजबूर होकर उन्हें अपने भाइयों की बात माननी पड़ी। इसलिए ये बड़ा भाई सिर्फ 3 दिनों तक हज़रत यूसुफ को कुएं में रोटी पहुंचाता रहा ताकि वो रोटी खाकर ज़िंदा रहे। तीसरे दिन सुबह सहरी के वक्त जब हज़रत यूसुफ को आसमान की तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आई तो उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरे वालिद को सब्र देना और मुझे इस मुसीबत से बचा लेना, और दुनिया में जितने लोग इस वक्त मुसीबत में हैं उन सभी को सुकून देना। रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ की ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज तक इस दुआ का असर महसूस होता है। आप देखेंगे कि कोई भी इंसान चाहे जितना परेशान हो, लेकिन सुबह सहरी के वक्त उसे नींद आ जाती है और उसका गम हल्का हो जाता है। 3 दिनों के बाद उस कुएं के पास से एक काफ़िला गुजरा और उन्होंने अपने एक आदमी को उस कुएं की तरफ भेजा कि जाओ देखो, जाकर उस कुएं में पानी है तो हमारे लिए किसी बर्तन में ले आओ। आगे का वाक़या मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपको आज का वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।